जय श्री राम। हर गन मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पै आए गई पद आरत भजन सुनाए। हर गन हम न विप्र मुनि राया बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करऊँ कृपाला बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वजितब तुम जइया धरे विष्णु मनुज तनु दैया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा होए मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई भय निशाचर कालें पाई। एक कल्प ए हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जल बिहारी। एमृ जन्म करम हरि केरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरई चारु चरित्र नाना विधि करई। तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करई न सुनि आचर्य सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंत गावई सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाय कल्प कोटि लगी जाय न जाय। यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सुनर मुनि को नाही जो न भजो जे न मोह माया प्रबल। सुर नर मुनि को नाई जे न मोह माया प्रबल। विचारी मन माई भजई महामाया पदई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जल बिहारी। गणों ने मुनि को रास्ते पे जाते हुए देखा तो वो सारा मोह भूल गए और उनके मन में हर्ष था। डरते हुए वो नारद जी के पास आए और उनसे आर्द्र स्वर में बोलने लगे, जैसे गला रोंद जाता है इस तरह से बोलने लगे कि हम जो है कोई विप्र नहीं है, हम कोई मुनि या साधु संत नहीं है। हमने जो अपराध करा उसका हमने फल पाया। आप हमें जो है अब श्राप जो आपने दिया था उसके लिए कुछ बताएं। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों जाके निशाचर बन जाओ। निश्चर मतलब जो राक्षस बन जाओ। तुम्हारे पास बहुत वैभव होगा, बहुत खजाने होंगे, तुम सारा जो है विश्व जीत लोगे अपने भुजबल से। और जो है उस समय भगवान विष्णु अवतार लेंगे। लड़ाई में जो युद्ध होगा उसके अंदर तुम्हारा हाथ होगा, फिर भी कोई संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। इस तरह वो मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर जब समय आया तो वो निशाचर हो गए। इस तरह से मैंने आपको भगवान राम के मनुज अवतार लेने का प्रसंग सुनाया, जो कि देवताओं को खुश रखने वाला और सबको सुख देने वाला ऐसा अवतार है। इस प्रकार हमने आपको भगवान राम के जन्म की कथा बताई और मुनि के कारण बताया कि किस तरह से उन्होंने माया के वश होकर सब प्रपंच हुआ। अब इस तरह से अलग अलग कल्प में भगवान के अवतार होते रहे और उन अवतारों में जब जन्म लिया तो कई तरह के उन्होंने चरित्र कहे, कई तरह के उन्होंने लीलाएं करी।
मुनियों ने कई कथाएं कही हैं, अलग अलग प्रसंग बखाने हैं, जिसको सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान हरि की कथा अनंत है, वो खुद भी अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। ऐसी कथा जो सभी कहते हैं, सुनते हैं और सभी कई अलग अलग तरीक़ों से भगवान की कथा को कहते और सुनते हैं। अब मैंने आपको भगवान रामचंद्र के चरित्र सुनाए, जो कि कई करोड़ों कल्प भी बीत जाएं तो भी बखान नहीं किए जा सकते। मैंने आपसे भगवान राम के अवतार के विषय में कहा है और जिस तरह से मुनि जी का मोह कैसे दूर हो गया वो आप सबने देखा। भगवान सबके हित करने वाले हैं, कौतुक करने वाले हैं। वो इस संसार में चाहे वो इंसान है चाहे देवता है, मुनि है, जो भी है, आप अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आपको माया छू भी नहीं पाएगी, ऐसा भगवान इस प्रसंग में कह रहे हैं। जय श्री राम।